हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण के बारे में आपको इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जो है इसका आंसर पढ़ के जाइए और इस वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे कि आपको इस प्रश्न का आंसर जो है अच्छे तरीके से मालूम चल सके। ओके, और स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बिफोर एग्ज़ाम आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना होगा कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जिस तीव्र गति से हुआ था उतना ही तीव्र गति से हड़प्पा सभ्यता का पतन भी हो गया। प्राचीन इतिहास के अनेक विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित अपना मत दिए हैं, जो इस प्रकार है। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा सुंदर करके लिखना है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, फिर नीचे की तरफ आपको फिर हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है बाढ़ का आना। ठीक है, तो बाढ़ का आना जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे पहला कारण माना जाता है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के विभिन्न कारणों में बाढ़ एक सबसे प्रमुख कारण था और मार्शल के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो में लगभग 7 बार बाढ़ आई थी, जिसके फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ और तीव्र गति से बाढ़ आने के कारण ही हड़प्पा वासियों के जन धन की काफ़ी क्षति पहुंची और एक समय ऐसा आया कि इस सभ्यता का पूरा तरह से जो है अंत हो गया। ठीक है, अगला हेडिंग है आर्यों का आक्रमण। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में कहीं ना कहीं आर्यों के आक्रमण का भी एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हड़प्पा सभ्यता के ऊपर आर्यों के आक्रमण करने के फलस्वरूप प्रशासनिक कार्य में काफ़ी शिथिलता आ गई। ठीक है, और जनधन की भी काफ़ी क्षति हुई थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बना। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इस कारण से हुआ था क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के ऊपर जो है आर्यों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, जिसके कारण जो प्रशासनिक कार्य थे उस समय के, उस प्रशासनिक कार्य में शिथिलता आ गई और ऐसे में धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक तंगी की स्थिति उत्पन्न हो गई और एक समय के बाद जो है इस सभ्यता का पूरा तरह से जो है विनाश हो गया। तीसरा है महामारी। कई विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इसलिए हो गया क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कई प्रकार के महामारियां उत्पन्न हुई, जिसके फलस्वरूप लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो गए, विभिन्न प्रकार के रोगों की चपेट में आ गए और उनकी धीरे धीरे क्या हो गया, मृत्यु होने लगा और अंत में हड़प्पा सभ्यता का पूरा विनाश हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसे विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इस कारण से हुआ था क्योंकि उस समय समाज में कह सकते हैं या उस समय के तत्कालीन समय में महामारियां उत्पन्न हो रही थी, जिसके चपेट में लोगों के आने के कारण उनकी मृत्यु होने लगा और एक समय के पश्चात जो है हड़प्पा सभ्यता का पूरा तरह से जो है अंत हो गया। अगला है जलवायु परिवर्तन। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में जहां एक तरफ महामारियों का योगदान रहा, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन होने से हड़प्पा वासियों के शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा और एक समय के बाद हड़प्पा सभ्यता का पूरी तरह से क्या हो गया, अंत हो गया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का भी हाथ रहा होगा। इसके बाद है 5th नंबर पॉइंट, संसाधनों का अति उपयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि कई विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता पहले संसाधनों से परिपूर्ण था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में संसाधन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, लेकिन हड़प्पा वासियों
के द्वारा संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग होने से हड़प्पा सभ्यता में संसाधनों की क्या हो गई, कमी हो गई। और एक समय ऐसा आया कि संसाधनों के अभाव में उनकी स्थिति जो है धीरे धीरे दयनीय होती गई और एक समय के बाद जो है उनका पूरा तरह से जो है पतन हो गया। अगला है भूतात्विक परिवर्तन। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में भूतात्विक परिवर्तन का भी एक सबसे महत्वपूर्ण हाथ रहा। जलवायु परिवर्तन के होने से वायुमंडल में का जो तापक्रम है धीरे धीरे बढ़ता गया और वायुमंडल का तापमान बढ़ने से नदियों के मार्ग जो है क्या हो गया, बदल गए। इसके फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई करने और कृषि करने में अनेक प्रकार की कठिनाई होती थी और अंत में स्थिति ऐसी हो गई कि पूरा हड़प्पा सभ्यता का जो क्या हो गया, पूरा तरह से जो है विनाश हो गया। तो कहीं ना कहीं हम भूतात्विक परिवर्तन भी एक सबसे प्रमुख कारण के रूप में देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे। अगला है प्रशासनिक शिथिलता। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में प्रशासनिक शिथिलता का भी एक सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। कई विद्वानों का मानना है कि तत्कालीन समय में प्रशासनिक व्यवस्थाएं कमज़ोर पड़ गई थी, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे विनाश होने लगा। तो कहीं ना कहीं विद्वानों का मानना है कि प्रशासनिक शिथिलता में कमी आ गई और जो है ऐसे में हड़प्पा सभ्यता जो है धीरे धीरे विनाश के कगार पे आई और एक समय ऐसा आया कि इस सभ्यता का जो है पूरी तरह से जो है विनाश हो गया। ठीक है। अगला हेडिंग है वह है जनसंख्या वृद्धि। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि कई विद्वानों का मानना है, कई विद्वान मानते हैं ऐसा कि हड़प्पा सभ्यता में जनसंख्या निरंतर बढ़ती गई, जिसके फलस्वरूप इस सभ्यता के सामाजिक और आर्थिक स्तर में गिरावट आ गई, जिससे कि इस सभ्यता का पूरी तरह से जो है पतन हो गया। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि भी एक सबसे प्रमुख कारण रहा होगा हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के पीछे। अगला है 9th नंबर पॉइंट, वह है व्यापारिक गतिविधियों की कमी। तो व्यापारिक गतिविधियों की कमी भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण बना। बहुत विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में उस समय समृद्धि इसलिए थी क्योंकि उस समय अधिक मात्रा में विदेशी व्यापार होते थे, लेकिन व्यापारिक गतिविधियों में कमी आ जाने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी और अंत में स्थिति ऐसी हो गई कि वह पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गए और अंत में उसका जो है विनाश हो जाता है। अगला है भूकंप। भूकंप भी हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। ऐसा कई विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन इसलिए हो गया था क्योंकि उस समय भूकंप आया था और भूकंप में लाखों लोगों का जन धन का जो है क्षति होती थी। तो यह रहा 10 पॉइंट जो कि यह साबित करता है कि यह प्रूव करता है कि हड़प्पा सभ्यता के पीछे, हड़प्पा सभ्यता के पतन के पीछे जो है कौन कौन से कारण रहे होंगे। ओके। और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है, सारे वीडियो को देख के जाइए जिससे कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।